अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल करिकुलम जोन। आज की इस वीडियो में हम जनरल नॉलेज ग्रेड 3 के यूनिट 14 को डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट आवर टुडेज टॉपिक। फर्स्ट ऑफ ऑल, इन द यूनिट नंबर 14 मैटर वी हैव एक्टिविटी ऑन पेज नंबर 96। सो हमारे पास क्वेश्चन ये है, चूज़ वन फॉर ईच ऑफ थ्री स्टेट्स ऑफ मैटर फ्रॉम योर सराउंडिंग्स, ऑब्जर्व देयर वेरियस प्रॉपर्टीज़ एंड कंपाइल द रिजल्ट्स इन द फॉलोइंग टेबल। सो बेसिकली हमें क्या करना है कि अपने सराउंडिंग्स में से हमें कुछ चीज़ें ऑब्जर्व करनी है और उसकी हमें प्रॉपर्टीज़ लिखनी है। सो फर्स्ट, सॉलिड लिक्विड गैस की हमें एक एक ऑब्जेक्ट का नाम लिखना है। फर्स्ट मैंने लिया है ब्रिक, उसमें मैंने उसकी शेप लिख दी रेक्टेंगुलर और वॉल्यूम लिख दिया डेफिनेट। फिर है मेरे पास लिक्विड के हमने कॉमन सी चीज़ ली है वाटर, उसमें ले लिए टेक्स द शेप ऑफ कंटेनर और वॉल्यूम हमारे पास आ जाता है उसका भी डेफिनेट। फिर आता है हमारे पास गैस, उसमें हमने नेम ऑफ ऑब्जेक्ट लिया एयर, शेप ली हमने फिल्स कंटेनर और वॉल्यूम हमारे पास उसका होता है इनडेफिनेट। सो आप लोग इसको देख लें। चलें जी, अब नेक्स्ट है हमारे पास पेज नंबर 97 पर प्रैक्टिकल एक्टिविटी। वैसे ये तो आप लोगों को खुद ही करनी चाहिए, बट मैंने फिर भी आप लोगों के लिए आसानी के लिए करवा दी है। अंडर द सुपरविजन ऑफ द टीचर पुट सम पीसेज ऑफ एन आइस इन अ कंटेनर एंड हीट इट, ऑब्जर्व एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। हमें क्या करना है, जो आइस के सम कुछ पीसीज हैं उसे किसी भी बॉल या किसी भी कंटेनर में रख देना है, उसको हीट करना है। फिर हमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, ऑब्जर्व करके हमें आंसर्स देने हैं। In what form has the snow changed? Snow, which is a frozen water, has changed into liquid water. जो स्नो थी हमारे पास फ्रोज़न वाटर की फॉर्म में थी, लेकिन जब उसको हीट किया तो हमारे पास वो क्या हो गई, लिक्विड वाटर। देन है नाउ हीट इट फर्दर एंड सी इफ़ द चेंज टेक्स प्लेस। फिर उन्होंने कहा हमें कि उसको अब और हीट करें और फिर बताएं कि उसमें और कोई चेंज आएगा। सो आंसर है हमारे पास, व्हेन हीटेड फर्दर लिक्विड वाटर विल चेंज इनटू वाटर वेपर। हाँ, तो उसमें हमारे पास चेंज आता है। जब हम उसको फर्दर हीट करेंगे तो वो जो लिक्विड वाटर हमारे पास हो गया था वो वाटर वेपर में चेंज हो जाएगा, गैस में चेंज हो जाएगा। फिर है व्हाट कॉज दीज चेंजेस इन द आइस। सो आंसर है हमारे पास, द चेंजेस इन आइस आर कॉज्ड बाय इंक्रीज इन टेम्परेचर। सो ये थ्री भी हमारी प्रैक्टिकल एक्टिविटी के क्वेश्चन से ये भी डन हो गए। Then we have exercise on page number 98. So first of all we have fill in the blanks. First हमारे पास water exists in dash states of matter, so 3 states of matter. Then a solid has dash shape, fixed shape. Third हमारे पास all the material objects have dash, so answer हमारे पास atoms. Due to dash in temperature ice turns into water. सो चेंज इन टेम्परेचर, ये हमारा मेन पॉइंट है कि जैसे हमारे पास टेम्परेचर में चेंज होता है हमारे पास जो भी मैटर की फॉर्म हो वो चेंज हो जाती है। फिर फिफ्थ है, अ चेंज इन टेम्परेचर कॉजेज अ चेंज इन स्टेट ऑफ डैश, सो वो उसका आंसर हमारे पास मैटर। सो हमारे पास ब्लैंक्स भी कंप्लीट हो गई हैं। देन हमारे पास कुछ क्वेश्चन नंबर 2 है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में। Identify the solid, liquid and gas from the given pictures and write under each picture which state of matter it is. अब हमें पिक्चर्स दी हुई हैं, अब हमें बताना है कि वो किस फॉर्म में। फर्स्ट वी हैव अ चेयर, सो उसकी फॉर्म है हमारे पास सॉलिड। फिर हमें जूस दिया हुआ है, तो जूस है हमारे पास लिक्विड फॉर्म में, सो हम सेकंड पिक्चर के नीचे लिखेंगे लिक्विड। फिर थर्ड है एयर फिल्ड बैलून, सो वो हम लिखेंगे हमारे पास एयर किस फॉर्म में होती है, गैस फॉर्म में होती है। ठीक है, फर्स्ट पिक्चर हमारे पास सॉलिड है, सेकंड लिक्विड है, थर्ड हमारे पास गैस है। देन उसके बाद हमारे पास फोर्थ पिक्चर में कुछ हनी टाइप दिया हुआ है, सो फोर्थ पिक्चर का आंसर हमारे पास लिक्विड। फिर फिफ्थ पिक्चर में हमें दी हुई है कि फैक्ट्रीज़ में से जो स्मोक निकलती है तो उसको हम कहेंगे गैस। फिर फोर्थ पिक्चर कुछ चेयर ही है तो हम उसे सॉलिड लिखेंगे। सो ये हमारे पास 6 पिक्चर्स थी जो कि कंप्लीट हो गई हैं। हम ऐसा रिकॉल कर लें, फर्स्ट सॉलिड, सेकंड लिक्विड, थर्ड गैस, फोर्थ भी लिक्विड, फिफ्थ गैस एंड द लास्ट वन इज़ सॉलिड। नेक्स्ट पेज पे भी कुछ पिक्चर्स हैं, ये यहाँ इस पेज की पिक्चर्स थी। अब नेक्स्ट पेज पे जो हमारे पास 3 पिक्चर्स हैं तो उसमें हमारे पास फर्स्ट पिक्चर जो है वो लिक्विड की है, सेकंड हमारे पास जो है सॉलिड है और जो थर्ड पिक्चर हमारे पास वो है गैस की। सो इस पेज की 3 पिक्चर्स हैं, लिक्विड, सॉलिड, गैस, और जो लास्ट पेज है उसमें भी हमारे पास 6 पिक्चर्स गिवन है।
सो हमारे पास 9 पिक्चर्स थी जो कंप्लीट हो गई। दैन उसके बाद हमारे पास चूज़ द करेक्ट आंसर। स्टीम इज़ अ डैश स्टेट ऑफ मैटर। सो स्टीम इज़ अ गैसियस स्टेट ऑफ मैटर। एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड होल्ड्स डैश इज़ कॉल्ड मैटर। सो फर्स्ट हमारे पास गैशियस हो गया, सेकंड है एनीथिंग दैट ऑक्यूपाइज स्पेस एंड होल्ड्स डैश इज़ कॉल्ड मैटर। सो इसका करेक्ट आंसर है वेट। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। वाटर इज़ डैश स्टेट ऑफ मैटर। सो वाटर इज़ लिक्विड स्टेट ऑफ मैटर। इसका आंसर है हमारे पास सी। फिर है फोर्थ वन, ऑब्जेक्ट्स हैव डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम आर कॉल्ड डैश सॉलिड। ए ऑप्शन इज़ करेक्ट। टेम्परेचर इज़ मेजर्ड बाय डैश थर्मोमीटर। बी ऑप्शन इज़ करेक्ट। 1 का हमारे पास सी ऑप्शन है, 2 का हमारे पास ए ऑप्शन है, 3 का हमारे पास सी ऑप्शन है, 4th का हमारे पास ए ऑप्शन है सॉलिड, 5th का हमारे पास है जी बी ऑप्शन। नेक्स्ट पेज पे चल। 4th में हमें फिर कोई ऑब्जेक्टिव टाइप चीज़ें दी हुई हैं, हमें ऑब्जेक्ट का नेम है और हमें उसका स्टेट ऑफ मैटर बताना है। सो फर्स्ट वी हैव मिल्क। सो मिल्क किस फॉर्म में होता है? लिक्विड। पेंसिल इज़ इन सॉलिड फॉर्म। वाटर वेपर्स लिक्विड। एयर इन बैलून गैस। एप्पल सॉलिड। हनी लिक्विड। फुटबॉल गैस, क्योंकि उसके अंदर देखें तो गैस ही होती है, फुटबॉल को हमने नहीं बता। टी लिक्विड। सो ये भी आप लोग मार्क कर लें, मैंने स्टॉप किया। देन वी हैव क्वेश्चन आंसर्स जो कि हम लास्ट में करेंगे। उसके बाद हमें एक प्रैक्टिकल वर्क दिया हुआ है। सो प्रैक्टिकल वर्क में भी हमें कुछ एक्टिविटी गिवन है। वैसे ये आप लोगों को एज अ होमवर्क करनी है, बट मैंने फिर भी सॉल्व कर दी। हमारे पास है कंडक्ट दिस एक्टिविटी अंडर द गाइडेंस ऑफ टीचर एंड फॉलो सेफ्टी प्रिकॉशंस। अब एक्टिविटी हमें जो गिवन है वो है टेक अ कैंडल। कैंडल इज़ सॉलिड बिकॉज इट हैज़ डेफिनेट शेप एंड वॉल्यूम। सो ये बट अंडरस्टूड है कि हमारे पास कैंडल सॉलिड फॉर्म में क्यों, क्योंकि उसकी डेफिनेट शेप और वॉल्यूम है। अब उसमें हमें करना क्या है? लाइट द कैंडल एंड ऑब्जर्व दैट। हमें क्वेश्चंस गिवन है। what change occurred in the candle? So first का आंसर है हमारे पास कैंडल मेल्टेड एंड इट्स शेप चेंज्ड। पहले उसकी शेप डेफिनेट थी, अब उसकी शेप हमारे पास चेंज हो गई। फिर हमारे पास व्हाट कॉज्ड दिस चेंज, वो चेंज आया कैसे? द हीट फ्रॉम फ्लेम, जो हमारे पास फ्लेम थी उसकी जो हीट थी उसने क्या किया? कॉज्ड कैंडल वैक्स टू मेल्ट। द हीट फ्रॉम फ्लेम कॉज्ड कैंडल वैक्स टू मेल्ट। फिर थर्ड है इन विच स्टेट विल द मेल्टेड वैक्स बी आफ्टर सम टाइम? द मेल्टेड वैक्स विल सॉलिडिफाई एंड रिटर्न टू सॉलिड स्टेट। फिर है व्हाट कॉज्ड दिस चेंज? द डिक्रीज इन टेम्परेचर कॉज्ड मेल्टेड वैक्स टू सॉलिडिफाई। ये अब आप लोग इसमें देख लें, मैंने आंसर्स लिख दिए। देन इन लास्ट वी हैव क्वेश्चन आंसर्स। सो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, राइट डाउन द प्रॉपर्टीज़ ऑफ सॉलिड। सो सॉलिड हैज़ स्पेसिफिक शेप एंड डेफिनेट वॉल्यूम, इसकी प्रॉपर्टीज़ होगी हमारे पास। देन है हाउ कैन मैटर चेंज फ्रॉम वन स्टेट टू अनदर। मैटर जो है चेंज किस वजह से होती है, मैं आप लोगों को पहले भी वीडियो में बता चुकी हूँ। द चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर अकर्स ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर। जब भी हमारे पास टेम्परेचर में चेंज होता है तो हमारे पास जो मैटर की स्टेट होती है वो चेंज हो जाती है। देन है व्हाट इज़ द शेप ऑफ अ गैस। गैस हैज़ नो डेफिनेट शेप, इट टेक्स द शेप ऑफ वट इज़ पुट इनटू। पूछा है गैस की शेप कैसी होती है। सो उसकी अपनी कोई डेफिनेट शेप नहीं होती, वो किसकी शेप लेते हैं? जिसमें भी हम डालेंगे गैस उसकी शेप ले लेगा। फिर है व्हाट इज़ द मेन डिफरेंस बिटवीन सॉलिड एंड लिक्विड। सॉलिड हैज़ स्पेसिफिक शेप बट लिक्विड डू नॉट हैव फिक्स शेप। जो सॉलिड, कोई भी हमारे पास जो चीज़ सॉलिड होती है उसकी शेप हमारे पास परमानेंट होती है, बट लिक्विड की हमारे पास फिक्स शेप नहीं होती। फिर है व्हाट स्टेट ऑफ मैटर डू वी यूज़ वाइल ब्रीथिंग। जब हम सांस ले रहे होते हैं तो उसमें हम कौन सी स्टेट ऑफ मैटर यूज़ कर रहे होते हैं? गैशियस स्टेट ऑफ मैटर वी यूज़ वाइल ब्रीथिंग, यानी जो गैस की फॉर्म में होती है मैटर की स्टेट वो हम यूज़ कर रहे होते हैं सांस लेते हुए। सो जो हमारा यूनिट नंबर 14 है वो कंप्लीट हो चुका है। थोड़ा सा लेंदी चैप्टर था बट होप सो कि आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई होगी। सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। और अगर आप लोगों को कोई भी इशू है इस चैप्टर में, या अगर आप लोग कुछ भी एक्टिविटी रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं सो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और सब्सक्राइब लाजमी करना है। उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।